Hi students, welcome you in your computer classes. Today we will study 5th chapter from the book Cyber Kids. So everyone open lesson 5th from page number 37 Personalizing Window 7. बच्चों आज हम लोग कंप्यूटर की कक्षा में कंप्यूटर वेब्स के 5वां चैप्टर पर्सनलाइजिंग विंडो 7 को पढ़ेंगे जो कि पेज नंबर 37 पे है. स्टूडेंट यू हैव स्टडीड अबाउट Windows 7 in last chapter. Now we will study how to personalize window according to our choice. तो बच्चों हम लोगों ने Windows 7 के बारे में पढ़ा है. देखिए यहाँ लिखा है We have learned much about Windows 7 and its feature in previous chapter. Now let us start working with Windows 7. तो बच्चों वही बात कह रहा है जो हमने बताई कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर में Windows 7 के और उसके फीचर्स के बारे में पढ़ा है. अब हम इस पर काम करना शुरू करते हैं. सो स्टूडेंट पर्सनलाइजिंग करना मतलब अपने अकॉर्डिंग अपने विंडो का सेटिंग करना. तो हम लोग अपने अकॉर्डिंग अपने विंडो की सेटिंग 3 तरीके से कर सकते हैं. पहला तो उसका स्क्रीन सेवर चेंज करके, दूसरा जो विंडो हमें दिखता है यानी जब हम स्क्रीन ऑन करते हैं कंप्यूटर बूट कर लेता है, बूट करने के बाद जो विंडो का स्क्रीन दिखता है उसका कलर बदल कर, और चेंजिंग डेस्कटॉप बैकग्राउंड, और जो डेस्कटॉप पे इमेज आती है उस बैकग्राउंड को यानी उसके इमेज को भी बदल कर हम विंडो को पर्सनलाइज कर सकते हैं. सी हियर इट इज रिटन वी कैन पर्सनलाइज विंडो 7 with many features as given below. Changing the screen saver, second changing the window color, third changing the desktop background. Now let us start how to change the color of our window with the topic changing the window color. Student, we can change the window color with our favorite color. Go with each step to change the window color. Right click on the desktop screen, a drop down menu will appear. Click on personalize, the personalization window will appear. Now click on window color. So student, हम अपनी इच्छा के अनुसार विंडो का कलर बदल सकते हैं. उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जब हम डेस्कटॉप की स्क्रीन पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए बगल में जो बना हुआ है ऐसा एक ड्रॉप डाउन मेनू खुलता है और इसमें सबसे नीचे पर्सनलाइज ऑप्शन होता है. जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो हमारा पर्सनलाइजेशन का विंडो जो होता है वो खुल जाता है. अब एकदम नीचे देखिए सेकंड ऑप्शन जहाँ लिखा हुआ है वहाँ नीचे एकदम इस पर्सनलाइजिंग ऑप्शन में पर्सनलाइजिंग विंडो में विंडो के कलर का ऑप्शन होता है. यहीं कलर का भी होता है, यहीं बैकग्राउंड का भी होता है. तो यहाँ हमें कलर चेंज करें तो हम कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं एंड आफ्टर दैट द विंडो कलर एंड अपीयरेंस विंडो विल अपीयर. अब जो विंडो में हमने कलर चूज़ किया है वो कलर वहाँ अपीयर होगा. वहाँ पे बहुत से रंग होते हैं, आप जिस रंग को क्लिक करेंगे वो रंग आपके स्क्रीन पर आ जाएगा. और लास्ट में यहाँ देखिए लिखा हुआ है 4th नंबर पे क्लिक ऑन सेव चेंज. ऊपर के साइड में ये चेंज बटन होता है. जब आप इसे सेव चेंज कर देते हैं तो आपका कलर जो होता है स्क्रीन का चेंज हो जाता है. ओके स्टूडेंट, नाउ लेट अस स्टार्ट स्क्रीन सेवर. बच्चों स्क्रीन सेवर होता क्या है ये आपको पता है? देखिए यहाँ लिखा है वेन एवर यू लीव योर कंप्यूटर आइडल फॉर सम टाइम इट अपीयर्स विथ सम इफेक्ट. बच्चों जब आप कुछ समय तक कंप्यूटर पे कुछ नहीं करते, कोई बटन नहीं क्लिक करते हो, माउस नहीं टच करते हो, तो कंप्यूटर अपने आप वहाँ पे स्क्रीन चेंज कर देता है, कुछ इफेक्ट के साथ आ जाता है. उसी को हम कहते हैं स्क्रीन सेवर. जैसे आप मोबाइल में देखते हो ना, जब थोड़ी देर छोड़ देते हो तो लॉक हो जाता है तो उसके ऊपर कुछ स्क्रीन बदल जाता है, वही स्क्रीन सेवर होता है. तो अब हम उसको सीखते हैं कि कैसे हम चेंज करते हैं स्क्रीन सेवर को. अंडर द टॉपिक चेंजिंग द स्क्रीन सेवर we can change the screen saver as we want. Go with these steps to change the screen saver. First, open the personalization window as taught in above steps. Second, click on screen saver. The screen saver setting dialog box will appear. Click on screen saver. A drop down menu will appear. Fourth, click on the name which we want to apply as the screen saver, and at last click on apply, then on OK. तो बच्चों सबसे पहले हमें पर्सनलाइजेशन विंडो जो होता है, जैसे हमने कलर चेंज करने के लिए खुला था जिसको, उसको हम खोल लेते हैं और जहाँ से आपने कलर चेंज किया था उसी के सबसे लास्ट में स्क्रीन सेवर का ऑप्शन होता है. जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो स्क्रीन सेवर का डायलॉग बॉक्स खुल जाता है. अब उस डायलॉग बॉक्स में यहाँ सेकेंड पिक्चर में देखिए नीचे 3D टेक्स्ट लिखा हुआ है. यहाँ जब आप क्लिक करते हो तो एक ड्रॉप डाउन मेनू आती है, एक मेनू खुलती है जिसमें आप कोई भी नाम लिख सकते हो या उसमें जो दिया है उसको क्लिक कर सकते हो.
और उसे क्लिक कर दो या लिख दो। उसके बाद लास्ट में फिफ्थ ऑप्शन जो दिया है क्लिक ऑन अप्लाई, नीचे अप्लाई होता है, अप्लाई पर हम क्लिक करते हैं और ओके कर देते हैं तो हमारा स्क्रीन सेवर चेंज हो जाता है। ओके स्टूडेंट, नाउ सी द लास्ट टॉपिक, चेंजिंग द डेस्कटॉप बैकग्राउंड। बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए भी हमें सेम स्टेप अपनाना है। पहले पर्सनलाइजेशन विंडो को खोलना है और जब उसे हमने खोल लिया तो यहाँ देखिए थर्ड नंबर पे दिया है क्लिक ऑन डेस्कटॉप बैकग्राउंड। सबसे पहले जहाँ से हमने कलर लिया था उसमें सबसे पहला ऑप्शन होता है डेस्कटॉप बैकग्राउंड का, फिर हम उस पर क्लिक करते हैं। जब उस पर क्लिक करते हैं तो जो भी पिक्चर हमारे कंप्यूटर में अवेलेबल होता है वो आ जाता है। उसके बाद द डेस्कटॉप background window will appear, many pictures will appear, we can just click on any picture we want to apply as the desktop background, then click on save change। तब उसके बाद फिर जैसे सेव चेंज कलर के लिए करते हैं वही फिर से क्लिक करते हैं सेव चेंज पर, तो हमारे विंडो का जो होता है बैकग्राउंड चेंज हो जाता है। ओके स्टूडेंट, these are the steps, these are the method with which we can change the विंडो अपीयरेंस। विंडो जैसा दिखता है उसको हम अपने अकॉर्डिंग उसके बना सकते हैं और उसको तीन तरीके से बना सकते हैं, एक तो उसका स्क्रीन सेवर चेंज करके, दूसरा कलर चेंज करके और तीसरा बैकग्राउंड चेंज करके। ओके स्टूडेंट, नाउ लेट अस स्टडी अबाउट फाइल्स एंड फोल्डर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई मेक यू क्लियर द डिफरेंस between file and folder. File is just like your copy and folder is just like your bag। तो बच्चों फाइल जो होता है वो आपके किताबों की तरह होता है, पन्नों की तरह होता है, और फोल्डर उस बस्ते की तरह होता है जिसमें आप अपने किताबों को रखते हो। सी हियर व्हाट इज रिटन इन फाइल हेडिंग, a collection of information that is stored on computer under a single name is known as a file. A file can be a text document, a picture, a program and so on. File typically have a 3-letter file name extensions that helps to indicate their type. For example, pictures file are often saved in JPEG format and have the file extensions JPG। तो बच्चों फाइल जो होता है वो एक इंफॉर्मेशन जानकारी होती है जिसे हम किसी नाम के तहत अपने कंप्यूटर में सेव करते हैं, और ये फाइल कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट मतलब कोई लिखी हुई चीज़ भी हो सकती है, कोई पिक्चर भी हो सकता है या कोई प्रोग्राम भी हो सकता है। सामान्य रूप से प्रत्येक फाइल में 3 लेटर के एक्सटेंशंस नेम होते हैं। एक्सटेंशंस नेम जब आप फाइल सेव करते हो तो उसके बाद डॉट लगा के आते हैं। अगर टेक्स्ट है यानी कुछ हमने लिख के सेव करते हैं तो वहाँ TXT होता है। अगर हम कोई पिक्चर सेव करते हैं तो वो JPEG के फॉर्मेट में सेव होता है, इसलिए उसका एक्सटेंशंस JPG होता है। तो इस तरह के जितने हमारे कलेक्शन ऑफ वर्क होते हैं वो सारे हमारे फाइल होते हैं। और फोल्डर क्या होता है, अ फोल्डर इज लुक लाइक अ ब्रीफ केस। अ फोल्डर इज अ कंटेनर फॉर योर फाइल्स। एवरी फाइल is stored in your folder or subfolder. You can access all your folders by clicking computer in the navigation pane of any open folder। तो बच्चों फोल्डर एक ब्रीफकेस की तरह होता है, एक कंटेनर की तरह होता है जिसमें हम फाइल रखते हैं। प्रत्येक फाइल किसी फाइल फोल्डर या सब फोल्डर में ही रखी जाती है। नाउ सी द ऑप्शन क्रिएटिंग अ फाइल। अब देखिए आप फाइल को क्रिएट कैसे करते हैं। तो go with these steps to create a file. First, click on the start button. Start menu will appear. Second, click on all program. A list of program will appear. Third, click on Microsoft Office. Fourth, click on Microsoft Office 2010. Now a blank file will appear। अब एक खाली फाइल आपके सामने होती है। Start typing the text from the keyboard. Fifth, we can save our file by pressing Ctrl S। तो बच्चों सबसे पहले आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को खोलने के लिए स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हो तो वहाँ स्टार्ट मेनू मिलता है। उस स्टार्ट मेनू में आप ऑल प्रोग्राम दूसरे नंबर पे क्लिक करते हो तो एक प्रोग्राम की लिस्ट आती है। जब वो प्रोग्राम की लिस्ट आती है तो उसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिलेगा। ये देखिए साइड में ब्लू है, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आप जब क्लिक करोगे तो माइक्रोसॉफ्ट का ऑप्शन खुलेगा। तो वहाँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 पे क्लिक करोगे तो आपका 2010 में यानी वर्ड में एक फाइल खुल जाएगी, और फिर आप उस पर जो भी चाहे उसे लिखकर Ctrl S दबाकर सेव कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, नाउ सी हाउ टू क्रिएट अ फोल्डर अंडर द टॉपिक क्रिएटिंग अ फोल्डर। गो विद दीज स्टेप टू क्रिएट अ फोल्डर। फर्स्ट, राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप। अ ड्रॉप डाउन मेनू विल अपीयर। क्लिक ऑन न्यू। अ ड्रॉप डाउन मेनू विल
appear, click on folder. A folder will be created and appear on the desktop. Type the folder name from keyboard and press enter key. तो बच्चों कंप्यूटर में खाली जगह पे हम जब राइट क्लिक करते हैं तो जिस ऑप्शन में हमने पर्सनलाइज खोजा था उसी में न्यू का ऑप्शन होता है। उस न्यू ऑप्शन में फिर हम क्लिक करते हैं तो ड्रॉप डाउन मेनू खुलता है, उसमें फोल्डर का ऑप्शन होता है। जब आप उस फोल्डर पे क्लिक करते हो तो एक फोल्डर बन जाता है। अब उस फोल्डर के नीचे नाम होता है, उस पर आप क्लिक करके कीबोर्ड से अपना नाम टाइप कर सकते हो। टाइप करके इंटर कर दोगे, वो फाइल फोल्डर आपका सेव हो जाएगा। अब लास्ट में है कि अब फाइल या फोल्डर को हम खोलते कैसे हैं। तो उसके लिए हमको सबसे पहले माउस पॉइंटर को उस फाइल या फोल्डर पे ले जाना होता है और फिर इस पर हम डबल क्लिक कर देते हैं तो फाइल या फोल्डर खुल जाता है। ओके स्टूडेंट, नाउ स्टडी ऑल द चैप्टर very finely and try to do exercises by your own self. Okay, that's all. Thank you.